हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान विद साइंस अड्डा में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th से एक चैप्टर को उठाए हैं जो है प्रकाश। प्रकाश चैप्टर को पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और किसी भी या CBSE हो या ICISE बोर्ड का हो, सबके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यह सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी भाइयों बंधुओं के लिए है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनके लिए भी यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश फ्रेंड्स, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये सूरज है, सूरज की किरण ये किरण है। मान लो कि कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है। इस प्लांट पे पड़ा और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे पड़ा, ये हमारी आंख पे पड़ा, तब जाकर के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये सूरज है, सन है, सूरज। इनकी प्रकाश की किरण इस प्लांट पे पड़ा और प्लांट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख पे पड़ा, तब जाकर के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा कैसे है समझते हैं। जैसे मान लो कि हम किसी वस्तु को धूप में छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकाश जो ऊर्जा है वो अपना एनर्जी को, यानी कि ऊर्जा को उस वस्तु में ट्रांसफ़र कर देती है, इसीलिए वो वस्तु गर्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं प्रकाश के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं, गुण के बारे में समझते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। पूछेगा परीक्षा में कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, याद रखेंगे। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के बारे में समझते हैं। प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की प्रकृति
प्रकृति ड्यूल नेचर का के समान होती है। क्योंकि यह तरंग एवं कण के रूप में होता है। इसके बाद प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चौथा, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का फ्रेंड्स, ये सारे गुण हो गए। क्या क्या हो गया? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में क्यों गमन करती है? क्योंकि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग। याद रखना, ये भी लिख देते हैं पॉइंट। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यानी इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हम कैसे समझेंगे सीधी रेखा में गमन करती है? कैसे समझ सकते हैं कि एक हम पाइप लेंगे, एक टेढ़ी पाइप और एक सीधा पाइप, और किसी वस्तु को जब हम देखेंगे तो जो टेढ़ी वाली पाइप से देखेंगे तो जो हम वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, और सीधी वाली पाइप से देखेंगे तो वो वस्तु हमको दिखाई देगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। फ्रेंड्स, प्रकाश की प्रकृति ड्यूल नेचर के समान होती है। ड्यूल नेचर का मतलब होता है यह तरंग एवं कण के रूप में होते हैं। तरंग एवं कण के रूप में होते हैं। इसीलिए कहा गया कि प्रकाश की प्रकृति ड्यूल नेचर का होता है। तरंग के बारे में सर्वप्रथम यहाँ पे ये भी जान ले कि तरंग के बारे में सर्वप्रथम हाइगेन नाम का एक वैज्ञानिक था। हाइगेन HUYGEN हाइगेन ने बताया कि जो प्रकाश जो है ये तरंग के रूप में होते हैं। हाइगेन तरंग के रूप में। और न्यूटन ने कहा ये कण के रूप में होते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, हाइगेन ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में होते हैं और न्यूटन ने बताया प्रकाश कण के रूप में होता है। इसीलिए प्रकाश ड्यूल नेचर का कहा गया। ठीक है। उसके बाद प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, माध्यम का मतलब हुआ कि हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, तो इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश के साथ तरंगे होती है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव होती है। प्रकाश का छठा पॉइंट और जान लेते हैं। प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का चाल निर्वात यानी कि वैक्यूम में सर्वाधिक होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रकाश का चाल निर्वात में सर्वाधिक होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वायु नहीं है, वो स्थान जहाँ पे वायु नहीं है, वही क्या होता है? निर्वात होता है। तो प्रकाश का चाल क्या होता है? निर्वात में सर्वाधिक होता है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये प्रकाश के गुण के बारे में अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का जो चाल होता है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया, तो विभिन्न माध्यम में विभिन्न इनका चाल होता है। फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल जो अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी भी माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करता है, किस वेग से गति करेगा। अपवर्तनांक मतलब होता है प्रकाश किसी माध्यम में किस वेग से गति करेगा। तो प्रकाश की चाल जो है अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। याद रखेंगे, प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करता है? अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अभी तो बता ही दिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, यानी कि वायु बोल सकते हैं। वायु में इसको हम बोले युवा, हवा में प्रकाश का चाल, या तो निर्वात में बोले, निर्वात बोल सकते हैं। निर्वात में कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद पानी में कितना होता है? 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना होता है? 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हुआ प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन नियम होते हैं। पहला होता है कि प्रकाश का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, पहला नियम। दूसरा होता है प्रकाश आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इनको चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे ये सरफेस है, प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर है, इस पे पेंट किया हुआ है। तो थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये सरफेस है, प्लेन मिरर, और ये एक किरण, ये मान लो ये किरण आ रही है कोई प्रकाश की, जो इस पे पड़ करके, प्लेन सरफेस पे पड़ करके परावर्तित हो जा रही है ऐसे कर। ठीक है, और बीच में ये क्या है? नॉर्मल है, अभिलंब, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, इसको एन से सूचित करते हैं। अभिलंब एन से डिनोट करते हैं। ये आपतित किरण है, जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम बोल सकते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इंसिडेंट से, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पे पढ़ करके एक चिकनी सतह पर, इस प्लेन सरफेस पे पढ़ करके जो किरण परावर्तित हुई, उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। फ्रेंड्स, इसको ये है, ये आपतित किरण, इसको हम स्मॉल आई से, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। ये आपतन बिंदु है, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट, यानी कि आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये है क्या? सरफेस, सतह। तो यहाँ पे समझेंगे फ्रेंड्स